के लिए, भलाई के लिए भक्तिपूर्वक जुल्म के सामने जूझने वाली और जुल्म के सामने न झुकने वाली माता राजबाला चिक चिक करके पूछ रही है, दिल्ली के शहंशाहों का जवाब मांग रही। और ये देश देखिए, और कुछ लोगों को लगता था कि दमन के दौर से दुनिया को दबोच दिया जा सकता है। ये लोग कान खोल करके सुन ले, अंग्रेजी सल्तनत भी कभी किसी को दबोच नहीं पाई। आप लोगों की ताकत क्या है? आप लोग चीज क्या है? एक बार निकलो तो सही। जनता को जवाब देता बन पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ जाएगा। मित्रों, मैं साफ मानता हूं कि बाबा रामदेव आज जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं कोई योजना से कर रहे हैं। वे निकले थे तो नागरिकों की स्वस्थता के लिए, वो निकले थे योग के माध्यम से गरीब आदमी अपने आप को स्वस्थ रख सके। वो निकले थे, ये महंगी दवा गरीब को बचा नहीं सकती है, योग बचा सकता है, इसलिए निकले थे। लेकिन 10 साल लगातार भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि नागरिक के स्वास्थ्य का जितना संकट है, उससे ज्यादा राष्ट्र के स्वास्थ्य का संकट है। और तब जाकर के उन्होंने राष्ट्र के लिए आवाज उठाना शुरू किया। और भाइयों बहनों, इसमें एक सच्चाई है। और मुझे विश्वास है कि भले ही उन पर अनेक प्रकार के भांति भांति के आरोप लगाने की कोशिश हुई हो, और बाबा रामदेव जी मुझे मिलते हैं तो मुझे दूसरा कहते हैं। वो मुझे कहते हैं, मोदी जी हम दोनों सगे भाई हैं। मैं कहा क्यों? बोले जितने प्रकार के जुल्म मुझ पे हो रहे हैं वो आपको पर भी सभी प्रकार के हो रहे हैं। तो मैं सूची बनाता हूं कि आज उन पर एक जुल्म हुआ, तब मेरी बारी कब आएगी? क्या शासन का ये काम है क्या? क्या सत्प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए? और आप बीमारियों की दवाई कुछ और खोज रहे हैं। बीमारियों की जड़ों को दूर करने का काम ये संत परंपरा कर रही है, और उसी को आप नकार रहे हो तो वो बुराइयां बढ़ती जाएगी। श्रेष्ठ क्या है, उत्तम क्या है, रास्ता क्या है, इसको नकारने से काम नहीं चलता है। भाइयों बहनों, इस देश में एक ऐसा छोटा सा वर्ग है जो ये मानता है कि हिंदुस्तान का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ है, और जो लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान 15 अगस्त को पैदा हुआ, वो सारे गलत रास्ते पर जाते हैं। लेकिन जो मानते हैं ये सहस्त्रों वर्ष पुराना एक महान सांस्कृतिक धरोहर से समय के हर पहलू को अनुभव करते हुए, कठिनाइयों से रास्ता खोजते हुए, विश्व कल्याण की कामना करते हुए आगे जा रहा एक समाज है। और तभी तो विश्व की अनेक हस्तियां मिटने के बाद भी हमारी हस्ती मिटती नहीं है। जिन चीजों से हम खत्म नहीं हुए हैं, जिसने हमें बचाए रखा है, उनको बचाना ये हम लोगों का दायित्व बन जाता है।
अगर हम उसे खो देंगे, समाज कोई भी हो, अगर वो समाज इतिहास की जड़ों से अपने आप को काट देता है, सांस्कृतिक छाया से अपने आप को अलग कर देता है, तो उस समाज में इतिहास निर्माण करने की ताकत नहीं रहती है। इतिहास वही समाज बना सकता है जो समाज इतिहास में से प्राण शक्ति को प्राप्त करता है। हम लोग हमारे अपने इतिहास के प्रति शर्म अनुभव करते हैं, खुद को इतिहास से अलग करने का प्रयास करते हैं, सांस्कृतिक विरासत को हम पुराणपंथी कह करके, गालियां दे करके उसका इनकार कर देते हैं, और तब जाकर के स्वस्थ समाज के निर्माण में रुकावटें पैदा होती है। हमारी समाज व्यवस्था को बनाने का, बचाने का सबसे बड़ा काम परिवार संस्था ने किया था। धीरे धीरे देख रहे हैं हम, पूरा हमारी परिवार संस्था संकट में आ रही है। ज्वाइंट फैमिली से हट के हम माइक्रो परिवार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और बच्चे आया के भरोसे पल रहे हैं। अगर यही होगा, और तब जाकर के हमारा सामर्थ्य किसमें था, हमारी समाज व्यवस्थाएं क्या थी, उसमें से कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें कालबाह्य हैं, जो निकम्मी है उसको उखाड़ फेंकना, ये हमारे समाज की ताकत है। और मित्रों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, हम ही लोग उतने भाग्यवान हैं, इस भारत भूमि में जन्मे हुए हम लोग उतने भाग्यवान हैं कि हमारी धरती ने एक ऐसी बहुरत्ना वसुंधरा है, हमारी समाज व्यवस्था इतनी जागरूक समाज व्यवस्था है कि जिसके कारण जब जब हमारे भीतर बुराइयां पैदा हुई, हमारे अंदर कमी आई, तो उस कमियों को दूर करने के लिए, उन बुराइयों की मुक्ति के लिए हमारे ही समाज के भीतर से तेजस्वी, ओजस्वी, प्राणवान महापुरुषों का जन्म हुआ। अस्पृश्यता हमने जन्म दिया तो कोई गांधी आया जिसने अस्पृश्यता के खिलाफ जंग छेड़ा। हम ईश्वर भक्ति में लीन थे, तब कोई विवेकानंद आया, उसने कहा अरे दरिद्र नारायण की सेवा करो। हम माता, मंदिर, भक्त, भगवान उसमें लगे हुए थे, तब कोई विवेकानंद आया, उसने कहा अरे छोड़ो तुम्हारे सब भगवानों को डुबा दो और तुम सिर्फ भारत मां की सेवा करो, यह देश तेजस्वी बनकर के निकलेगा। यह सामर्थ्य इस समाज में है। विधवाओं के प्रति अन्याय करने वाला समाज के खिलाफ इसी कुख से एक महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने विधवाओं के कल्याण के लिए आलेख जगाई और समाज के खिलाफ लड़ाई लड़े। ये संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, आचार्यों का, इनका योगदान है, तब जाकर के हुआ है। यह देश राजनेताओं ने नहीं बनाया है, यह देश किसी सरकारों ने नहीं बनाया है, यह देश ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, शिक्षकों ने बनाया है, और तब जाकर के देश बना। सारी चीजें राज के आसपास इर्द गिर्द हमने इकट्ठी कर दी है, और इन सारी शक्तियों को हमने नकार दिया है। आवश्यकता है इन सभी शक्तियों को जोड़ें, सत शक्तियों का मिलन हो, सत संकल्प के साथ सत शक्तियां सतपथ पर चलें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस भारत महामाता को जगत गुरु बनने से रोक सकती है। भाइयों बहनों, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूं। विश्वास मेरी रगों में दौड़ता है, मेरा पसीना विकास मंत्र से पुलकित होता है, और इसलिए मैं कहता हूं, मैं गुजरात के अनुभव से कहता हूं, मैं तो निराश होने का कोई कारण नहीं है। मुझे याद है 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया,
सारा विश्व कहता था कि गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया है। अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता, अब गुजरात की कोई चलेगी नहीं, हो गया, अध्याय पूरा हो गया। जो गुजरात के लिए अच्छा चाहते थे वो भी दुखी थे, उनको भी लगता था परमात्मा ने इतना बड़ा कहर क्यों किया, लेकिन वही गुजरात ने दिखाया। सारा विश्व कहता है, वर्ल्ड बैंक कहती है कि भयानक भूकंप के आफत में से निकलने में समृद्ध देशों को भी 7 साल लगते हैं। हम तो गरीब देशों में गिने जाते हैं, लेकिन गुजरात 3 साल के भीतर भीतर दौड़ने लग गया था। और मित्रों, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, आज जो विश्व भर में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है, आज विश्व भर में गुजरात के प्रति एक संतोष का भाव प्रकट हो रहा है, उसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर उसके यशभागी कोई है तो 6 करोड़ गुजरातियों का पुरुषार्थ है। अगर 6 करोड़ गुजरातियों का पुरुषार्थ विश्व के सामने एक आदर्श पैदा कर सकता है, तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का पुरुषार्थ पूरे विश्व में एक नई चेतना प्रगटा सकता है। इस विश्वास को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने कभी जीवन में लेना पाना बनना न कभी सपने देखे हैं, न सपने संजोए हैं। हम फकीरी को लेकर के चले हुए इंसान हैं। कल क्या था? अगर कल कुछ नहीं था तो आने वाले में कुछ होना चाहिए, इसकी कामना कभी जिंदगी में नहीं रखी। और मित्रों, राजा रणजीत ने कहा था, और यही देश की विशेषता देखिए कि यही देश है कि जहां एक राजा किस प्रकार का ललकार करता है। राजा रणजीत ने कहा था, न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है। अगर कामना है तो पीड़ितों के, दुखियारों के, वंचितों के आंसू पोंछने की कामना है। यह हमारी परंपरा रही है। न काम है राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम। हम उस परंपरा से निकले हैं जिसने हमें सिखाया है, तेन तख्ते न भूंजी था। हम उस परंपरा से निकले हैं। कुछ लोग हमारे इरादों पर शक करते हैं, अपने पर आए ऐसी दीवारें खड़ने की कोशिश करते हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, मैं उस परंपरा में पला हूं, मैं उस संस्कारों में बड़ा हुआ हूं। जिसने मुझे जो मंत्र सिखाया है, वो मेरे मंत्र में, वो मंत्र मेरे राजनीतिक जीवन का मैनिफेस्टो में मानता हूं। वो मंत्र कहता है, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। मुझे कभी ये नहीं कहा हिंदू सुखिनः सन्तु, हिंदू निरामया, ऐसा नहीं कहा। मेरे पूर्वजों ने मुझे कहा है, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके कल्याण की बात, सबके स्वाद की बात, सबके समृद्धि की बात, यह हमें मैनिफेस्टो हमारे पूर्वजों ने दिया है। और शायद दुनिया में किसी समाज के पास, किसी धर्म के पास, किसी परंपरा के पास 2 अक्षर लाइन में मानव विकास का चित्र खींचा गया होगा, सोशल वेलफेयर के कामों का खाका खींचा गया होगा, ऐसा शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये मेरा ज्ञान कहता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे पास अगर इतनी बड़ी विरासत है तो भय किस चीज का? मुझे स्मरण है 2002 में मैं चुनाव जीत के आया था। कई लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा था, वो अभी तक बेचारे होश में नहीं आए हैं।
12 साल हो गए। हाँ, 12 साल हो गए। लेकिन उस दिन मेरा एक भाषण है, मैं मीडिया को, मित्रों को कहता हूं, अगर आप में ईमानदारी नाम की चीज है तो उस समय के यूट्यूब पर जाकर के मेरा वो भाषण निकाल के देख लीजिए। चुनाव जीतने के बाद मैंने कहा था, अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, राजनीतिक गहमा गहमी समाप्त हो चुकी है, तूते मैमे का दौर खत्म हो चुका है। अब हम सबको मिलकर के गुजरात को आगे बढ़ाना है। और मैंने कहा था, जिन्होंने वोट दिया है वो भी मेरे हैं, और जिन्होंने वोट हमें नहीं दिया वो भी मेरे हैं, और जिन्होंने किसी को वोट नहीं दिया वो भी मेरे हैं। मैंने ये भी कहा था, अभयम मेरा शब्द था उस दिन का भाषण में। 2002 के उस माहौल में ये संतों की कृपा रही है, इन्हीं की शिक्षा दीक्षा रही है। उस माहौल में भी, इतने विकट वातावरण में भी ईश्वर ने मेरे मुंह से एक शब्द निकाला था, और मैंने कहा था, अब सरकार बन चुकी थी, मेरा एक ही मंत्र है, अभयम अभयम। मैंने कहा था। भाइयों बहनों, आज 12 साल हो गए जो गुजरात के अंदर आए दिन दंगे होते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। आज 12 साल हो गए, दंगों का नामो निशान वहां नहीं बचा है। सर्वे अपने सुखी न संतु सर्वे संतु निरामया, ये मंत्र की साधना की है, तब जाकर के होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कहना मैं चाहता हूं, एक छोटी सी जमात इस राष्ट्र की मूल धारा को ललकारती रही है, हमने उसकी अनदेखी की है, उसके कारण हमें बहुत भुगतना पड़ा है। वो छोटी सी क्यों न हो, लेकिन हमने सात्विक शक्ति को इतनी उभारनी होगी ताकि इस प्रकार की विकृतियां अपने आप नष्ट हो जाए। और आयुर्वेद तो यही कहता है। और आज बहुत बड़ी सेवा की है आचार्य जी ने, इतने बड़े ग्रंथ दिए हैं। देखिए, एक जमाना था हमारे यहां संतों ने, सारा विज्ञान ऋषियों के द्वारा आया हुआ है। ऋषि मुनि हमारे जंगलों में तपस्या करते थे, उसी से तो ग्रंथ बने थे। उसी परंपरा की एक छोटी सी कड़ी आज इस भूमि पर इतने समृद्ध ग्रंथों का लोकार्पण हो रहा है। और मैंने आचार्य जी से प्रार्थना की है कि इसका डिजिटल फॉर्म हो, ताकि दुनिया, नई पीढ़ी जरा इंटरनेट पर जाकर के देखें ये पेड़ पौधे क्या देते हैं, ये परमात्मा हमें क्या दे रहा है। हमारे लिए सब चीजें मौजूद है, उसको जोड़ने का काम आचार्य जी ने ग्रंथों के द्वारा किया है। आने वाली सदियों तक काम आने वाला ये उत्तम काम उन्होंने किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं पतंजलि योगपीठ का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी जो मूलभूत शक्ति है उस पर अत्यंत भरोसा करते हुए उसको दोबारा पुनर्जागरण करने का एक अभियान उठाया है। भाइयों बहनों, आज मुझे एक सम्मान पत्र दिया गया। मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या मैं इसके लिए योग्य हूं? और मेरी आत्मा कहती है नहीं, मैं इसके लिए कतई योग्य नहीं। लेकिन संत मन से मां के रूप होते हैं। संतों के भीतर एक मां का विराट रूप अस्तित्व होता है, और जो संतों के निकट जाता है ना, उसको संतों की भीतर का जो मातृत्व है उसकी अनुभूति होती है। और मां अपने बच्चे को जब वो चल नहीं पाता है तो उंगली पकड़ करके चलो चलो, अरे दौड़ो दौड़ो, बहुत पास में है करके खींच के ले जाते हैं। मां को मालूम होता है कि बच्चा दौड़ नहीं पाएगा, फिर भी मां पुचकारती है, अरे दौड़ो दौड़ो, देखो दौड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके दौड़ाती है। मुझे लगता है कि मेरी दौड़ कुछ कम पड़ रही है।
मुझे लगता है कि अभी भी मुझ में कुछ कमियां हैं। और संतों ने आज एक अलग ढंग से मुझे इंगित किया है कि बेटे, ये सब तुम्हें अभी पूरा करना बाकी है। ये सम्मान पत्र नहीं है, यह आदेश पत्र है। और मेरे लिए ये प्रेरणा पुष्प है। ये प्रेरणा पुष्प मुझे हर पल कमियों से मुक्ति देने की ताकत दे। और मैं संतों से खुलेआम कहता हूं, बुरा मत मानना संतों, मुझे संतों से वो आशीर्वाद नहीं चाहिए जो किसी पद के लिए होते हैं, नहीं चाहिए। हम उसके लिए पैदा नहीं हुए। मुझे संतों से आशीर्वाद चाहिए, इसलिए चाहिए कि मैं कभी कुछ गलत न कर दूं। मेरे हाथों से कुछ गलत न हो जाए, मेरे हाथों से किसी का बुरा न हो जाए। संत मुझे वो आशीर्वाद दें, गंगा मैया मुझे वो सामर्थ्य दे, राजाधिराज हिमालय मुझे वो प्रेरणा दे, और आप सब जनता जनार्दन ये ईश्वर का रूप होता है। मैं ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होता हूं, मैं ईश्वर के चरणों में नमन करता हूं। और ताकि 125 करोड़ नागरिकों की तरह एक नागरिक के नाते हम भी कभी भी किसी का कोई बुरा ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। और जो महान कार्य के लिए यज्ञ चल रहे हैं, आप देखिए कितनी बड़ी शिक्षा संस्थाएं चलाते हैं। मैं तो यहां हरिद्वार की धरती पर किसी शुभ अवसर पर बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करता हूं कि हिंदुस्तान में जो संतों के द्वारा शिक्षा के काम हो रहे हैं, एक बार यहीं पर उनका सबसे बड़ा मेला लगना चाहिए और लोग देखें। कोई 5 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, और सब संस्कार और शिक्षण का दोनों की चिंता करते हैं। ये छोटे काम नहीं है मित्रों, ये राष्ट्र निर्माण की अमूल्य सेवा है जो इन महापुरुषों के द्वारा हो रही है। हम कम से कम देखें तो सही, समझे तो सही, उनका गौरवगान तो करें। पर नहीं, अगर उनकी राजनीति में उठापटक में कुछ मेल नहीं बैठता है तो उसको पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। मैं हैरान हूं, बाबा रामदेव के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए लोग, क्या शब्द प्रयोग, मैं सोच नहीं सकता मित्रों। बड़ी पीड़ा होती है मन में। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हम सत्शक्ति के लिए जिए, हम सत्संकल्प के लिए आगे बढ़े, और स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के निमित्त उनके सपनों को पूर्ण करने के लिए, ऐसा भारत बनाने के लिए पूरी शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव करें। इसी एक प्रार्थना के साथ फिर एक बार मैं इस अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला, जीवन की धन्यता के साथ उस ऋण को स्वीकार करते हुए मैं सभी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। एक बार महापुरुष बैठे हुए हैं, आप सब खड़े होकर के ही नरेंद्र भाई मोदी जी का जोरदार अभिनंदन